हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को। आज उसको हम लोग सीखेंगे। तो होता क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम मेजरली इसको क्या करते हैं, थ्री टाइप से इसे हम देखते हैं। तो पहला टाइप हम लोग का आता है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि कोई भी तापमान, इसे ये क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ये सब में यूज होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें मौसम को मेजरमेंट करते हैं। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और तीसरा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं डिग्री ऑफ सेल्सियस में। तो और दूसरा जो होता है हमारा फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, हम लोग ह्यूमन के लिए यानी कि आदमी के लिए और पशु के लिए, एनिमल्स के लिए, दो चीज़ों के लिए हम लोग फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। उसमें हम लोग उसका टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं उसमें हम लोग फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं। तो इसमें आपका हो गया एनिमल के लिए, एनिमल्स और ह्यूमन के लिए। आप लोग को पता ही होगा ह्यूमन के लिए कितना होता है हमारा टेम्परेचर, 98 फ़ारेनहाइट होता है। और तीसरा जो होता है हमारा केल्विन, ये क्या होता है, ये एसआई यूनिट होती है हमारी। ये हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी कन्वर्जन ऑफ यूनिट को, यानी कि सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो अगर हमारा कोई एक पॉइंट दे रखा है कि डिग्री सेल्सियस कोई दे रखा है, तो उसको कह रहा है कि अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। 273 ऐड कर देते हैं उसमें हम लोग, तो क्या हो जाता है, वो केल्विन में चेंज होता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए आपको दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, आप 273 में क्या करेंगे, 23 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 692। ये हमारा क्या आ गया डिग्री, ये हमारा आ गया केल्विन में। हमारा 296 क्या हो गया, केल्विन में। इसी तरह से जो हमारा केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड करते हैं, तो इसमें 273 क्या कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। 273 हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 273 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 300 केल्विन। 300 केल्विन को क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे। 300 माइनस 273, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 और 2, ये हमारा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ये हमारा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। इसके बाद जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास 9th में, जो हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, लेटेंट ऑफ हीट। लेटेंट हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम से और इसे जानते हैं, हिडन हीट। हिडन हीट के नाम से इसे जानते हैं। हिडन हीट क्या होती है, या फिर लेटेंट हीट क्या होता है, कि वह हीट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, तो उसको, मान लीजिए कि बर्फ़ ही है हमारे पास, आइस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं। तो ऐसा एक टेम्परेचर का पॉइंट आएगा जब बर्फ़ कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा लिक्विड फॉर्म में। तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा बर्फ़ कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है लिक्विड में, वो वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट बोलते हैं, यानी कि छुपी हुई हीट बोलते हैं इसे। तो क्या होता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जब हमारा सब्सटेंस चेंज होता है किसी दूसरे कन्वर्ट पे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट मेजरली दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है।
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब कोई सब्सटेंस होता है उसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी कि वह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। वही चीज़ लिख रखा है कि हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सॉलिड हमारे पास है, अगर हम उसको कितना हीट की मात्रा हम उसको प्रोवाइड करें कि वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसका दूसरा पार्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा हीट का टेम्परेचर, यानी कि इतने अमाउंट ऑफ हीट का जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवोपराइजेशन के बारे में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वहाँ तक शेयर करें जो बच्चे इस टाइम पे क्लास 9th में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।